आप भी घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आप भी घर बैठे डॉलर्स को कमाना चाहते हैं, तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग के अंदर कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके, जिनको ज्वाइन करके, जिनके ऊपर प्रोफाइल्स को बना के हम क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं और उस ऑर्डर्स को पूरा करके हम हज़ारों लाखों डॉलर घर बैठे कमा सकते हैं। तो गाइस माय नेम इज शजी, वेलकम टू जॉयबल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और कैसे फ्रीलांसिंग के ज़रिए लोग घर बैठे हज़ारों लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। सो भाई यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग का साफ और सादा मतलब ये कि आपको सुबह सवेरे उठ के कहीं काम पे नहीं जाना, किसी जॉब के लिए आपको नहीं उठना पड़ता सुबह सवेरे, ना ही आपको किसी कंपनी के लिए स्पेसिफिक टाइम पे उठना है, स्पेसिफिक टाइम पे सोना है, स्पेसिफिक टाइम पे तैयार होना है, स्पेसिफिक टाइम पे नहाना है और स्पेसिफिक टाइम पे आपने अपने घर आना है। फ्रीलांसिंग के अंदर आप घर बैठे कोई भी आपको जो स्किल आती है, जी गाइस सबसे पहले जो बात आती है स्किल्स की, आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल लाजमी होनी चाहिए जिसको यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्लेटफॉर्म का नाम, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने उसको प्रोफाइल के अंदर आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो क्या होता है और कैसे आपने क्लाइंट से काम लेना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करने वाले। तो हम बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास जैसे हम फिजिकली काम करते हैं ऐसे ही आपके पास प्लेटफॉर्म होते हैं, आपके पास एक मार्केट होती है और वो मार्केट कौन सी है, वो मार्केट है फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग एंड guru.com। इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है ये सारे के सारे आपके लिए मार्केट का काम करते हैं और यहाँ पे जाके आपने करना क्या होता है, आपने अपनी एक गिग लगानी होती है और आपने अपनी एक शॉप ओपन करनी होती है। लेकिन इन सब को करने से पहले आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिस स्किल को आपने अच्छे से सीखा हो, जिस स्किल को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो। ये नहीं हो कि आपने कोई भी एक डिप्लोमा किया और उस डिप्लोमे की बिना पे आपने क्या किया कि आपने मार्केट के अंदर अपनी एक दुकान ओपन कर ली, या फिर आपने हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर दी है, आपने हैवी किस्म की जिसको बोलते हैं चीज़ें ला कर रख दी। आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि आपने एक डिप्लोमा कर लिया आईटी का, आपने एक डिप्लोमा कर लिया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन बन गए या फिर आप एक आईटी मास्टर बन गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गुरु बन गए और आपने क्या किया कि आपने अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर लिया। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ करते हैं डिप्लोमा करने के बाद या फिर किसी भी एक वीडियो को देखने के बाद आप जाके अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं या फिर अपनी एक गिग बना लेते हैं या फिर आप बिडिंग करना स्टार्ट कर देते, तो इसके अंदर आप कभी भी सक्सेस नहीं होने वाले, कभी भी आप इस चीज़ के अंदर पास नहीं होने वाले। तो गाइज आपके साथ जस्ट मैं बातें नहीं करूँगा, आपको मैं पूरे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपको मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। लेकिन मैं इसके ऊपर पूरे के पूरे ट्यूटोरियल बनाऊंगा, मैं इसके ऊपर पूरे के पूरे एपिसोड वाइज आपको समझाने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं कमा रहे, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है, आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप, आपके पास मोबाइल है, तो कैसे आप कोई भी एक स्किल सीख के उसको पॉलिश करके आप उसको प्रैक्टिस करके उसको आप सीखने के बाद कैसे आप अपनी उस स्किल के ज़रिए हज़ारों डॉलर्स को कमा के अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपने करना है कि आपने अगर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं या फिर आप किसी एक एकेडमी में जा रहे हैं, तो आपने करना है कि आपने जो भी एक स्किल सीखनी है उसको आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना। आपने ये नहीं करना कि जस्ट कॉपी पेन से लिख ली या फिर आपने उसको याद कर लिया, आपने थ्योरी पढ़ ली। तो गाइज बड़ी सीधी सी बात है, आज के इस टाइम में अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर है तो आपको जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया। पोर्टफोलियो का आपको मतलब बता देता हूँ कि जैसे मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात कि आपने किसी क्लाइंट का काम किया है, ठीक है, और उस काम के ऊपर आपको एक फीडबैक मिला हुआ है, आपने एक पूरा जिसको बोलते हैं अपनी एक डेटाबेस रखा हुआ है कि मैंने फलां क्लाइंट का फलां काम किया था, तो उस काम को करने का जो पूरा प्रोसेस था, जो पूरी एक कन्वर्सेशन थी, जो पूरा आप एक स्केड्यूल था, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। लाइक कि आपको एक ऑर्डर मिला है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, आपने एक लोगो डिज़ाइन करना, उसकी जितना भी पूरा प्रोसेस है उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही अच्छा आपको क्लाइंट मिलेगा, उतना ही अच्छा क्लाइंट आपको पे करने वाला है। पोर्टफोलियो कहाँ से बनेगा, क्लाइंट कहाँ से आएगा, ये चीज़ें भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए बड़ी सीधी सी बात है,
जब आप नए नए कोई भी काम सीखते हैं, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, आपने उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया, आपने उसको अच्छी तरह सीख लिया, आपने अपनी उस स्किल को अच्छे से पॉलिश कर लिया। अब आपने क्लाइंट कहाँ से लेना है, आपने उसके ज़रिए पैसे कैसे कमाने हैं। आपके पास तो कोई क्लाइंट आज से पहले आए नहीं है, तो आपने अपना पोर्टफोलियो कहाँ से बनाना है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपने करना है कि जैसे मैं हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है थंबनेल्स की, मुझे ज़रूरत पड़ती है वीडियो एडिटिंग की, मुझे ज़रूरत पड़ती है अपनी वॉइस को एडिट करने के लिए। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक काम कर लेते हैं, तो आपने करना है कि आपने एक ऐसे बंदे को ढूंढना जो ये काम करता हो, जिसको इस बंदे को इस काम की नीड हो। तो आपने पहले कुछ दिनों में क्या करना है कि आपने कुछ ऐसे क्लाइंट ढूंढने, कुछ ऐसे अपने दोस्त ढूंढने जो कि वीडियोज़ के ऊपर काम करते हो, वीडियोज़ बनाते हो, या फिर कोई भी ऐसा वो काम करते हो जिनके अंदर उनको हेल्प चाहिए हो दूसरे लोगों की, और वो जो दूसरे लोग उसको हेल्प चाहिए जिस चीज़ के अंदर, अगर आपको वो काम करना आता है, तो आपने करना है कि आपने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 से 4 से 5 से 10 काम ऐसे करके देने जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हैं। उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, और उस पोर्टफोलियो को दिखा के आप क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप क्लाइंट से ऑर्डर ले सकते हैं। सबसे जो मेन चीज़ होती है, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करना। अगर आपने आज से पहले कोई काम नहीं किया, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है, मेरा तो पोर्टफोलियो नहीं है, मेरा तो कुछ बैकग्राउंड नहीं है, या फिर मेरे पास एक्सपीरियंस दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तो आपने जस्ट करना कि आपने फ्री में लोगों के काम करने हैं, फ्री में लोगों के काम करते नहीं जाने। जस्ट आपने अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को आपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने 3-4 दोस्तों के या फिर कुछ ऐसे जानने वालों के आपने फ्री में काम कर, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, और उसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्किल है उसके ऊपर आप कितने एक्सपर्ट हैं, या फिर आप उसके अंदर कितने वीक हैं, आपको उसके ऊपर कितना और काम करना पड़ेगा। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी आपको तभी पता चलेगी जब आप किसी का काम करेंगे, किसी को सर्विस देंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि अगर मैं भी अगर यूट्यूब के ऊपर आज काम कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो हो सकता है मैंने बहुत सारे लोगों के काम किए हो फ्री में, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व किया हो, तो फिर ही जाके मैं अपनी वीडियोज़ बना रहा हूँ, या फिर अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी वीडियोज़ को एडिट कर रहा हूँ, थंबनेल बना रहा हूँ, एसईओ कर रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें पहले इंसान को बिल्कुल फ्री में करनी पड़ती है। अगर मैं आज यूट्यूब वॉच टाइम का काम कर रहा हूँ, या फिर सब्सक्राइबर का काम कर रहा हूँ, या फिर मैं मोनेटाइजेशन का काम कर रहा हूँ, तो ये मैंने फर्स्ट डे से ही चार्ज करना स्टार्ट नहीं किया। तो मैंने फर्स्ट दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों में फ्री में ऑर्डर्स किए, फ्री में तो बहुत कुछ किया मैंने। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते तो आपको उस चीज़ को बार बार करना पड़ता है। ये नहीं होता कि जस्ट आपने किसी भी एक चीज़ को देखा, उसको सीखा, सीखने के बाद आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन गए, ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप समझते हैं कि ऑनलाइन काम सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक है या फिर एक जूस है जिसको आप पिएंगे, जिसको आप देखेंगे तो आपके अंदर उतर जाएगा वो चीज़, आप करना आ जाएगी, तो ये साफ बात झूठ है। मैं या फिर जितने भी यूट्यूबर कोई भी चीज़ आपको सिखाते हैं, आपको लर्न करवाते हैं, या फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उस चीज़ को पहले 100 दफ़ा या फिर 1000 दफ़ा उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर ही वो चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है। तो आपको मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ कि आप जो भी चीज़ देखते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप उसके रिजल्ट्स को ले सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा 2 दफ़ा देखने के बाद उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी चीज़ होगी, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, जब तक आप उसके ऊपर ट्राई नहीं कर लेते। अब छोटी सी बात करता हूँ, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो जब तक आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा फेल नहीं होंगे, तब तक आप एक अच्छी वीडियो, या फिर मैं सपोज दैट एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ को देखेंगे और अभी की वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको मच फ़र्क देखने को मिलेगा, मच डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेरी वॉइस क्वालिटी, मेरी वीडियो क्वालिटी, मेरी एडिटिंग, इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। मेरी बोलने का स्टाइल, मेरा लैंग्वेज, जो भी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ों के अंदर आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ चीज़ें समझानी, तो आपको कुछ मोटिवेट करना, तो बड़ी सीधी सी बात है। इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि आप बेरोज़गार हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते, तो गाइस ये आपकी बात झूठ है। यूट्यूब भरा पड़ा है फ्री के कंटेंट से। बात बताता हूँ कि मैंने जितना भी कुछ सीखा, सारी का सारा
यूट्यूब से ही सीखा, मैंने कोई क्लास नहीं ली, मैंने किसी किस्म की कोई अकेडमी नहीं ज्वाइन की, खुद से सब कुछ सीखा। तो आपसे भी यही रिकमेंड करता हूँ, गूगल को यूज़ करें सर्च के लिए, आप यूट्यूब पर यूज़ करें सर्च के लिए। जो भी चीज़ आपको नहीं पता आप गूगल के ऊपर सर्च करें, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप समझते हैं आप एक वीडियो 2 वीडियो देखने के बाद आपका कोई काम जो अधूरा है या फिर जो आप चीज़ सीखना चाहते हैं आप सीख जाएंगे, तो ऐसी बात मेरे भाई बिल्कुल नहीं है। जब तक आप उसके ऊपर प्रॉपर सर्च नहीं करते, सर्च नहीं करेंगे, तो आपके पास प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लाइक आपने 2 वीडियोस किसी भी एक टॉपिक के ऊपर देखी है, अगर आप समझते कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये आप बात आपकी झूठ है। आप कम से कम उसको 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा वीडियोज़ को देखिए। फिर अगर आपको लगता है कि यार ये एक वीडियो ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकती, तो आपने उसी वीडियो को ज़्यादा टाइम देखना, या फिर आप उसको अच्छे से देखें, तो फिर ही आप उस वीडियो से या फिर उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ या फिर जो नेक्स्ट एपिसोड बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको विज़िट करवाऊँगा ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स जो कि फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो आपके पास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्किल है, तो आप उनके ऊपर अपनी स्किल्स को सेल आउट करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगेन आपको एक बात बोलूँगा कि जब तक आपको किसी भी एक स्किल के अंदर एक्सपर्टीज हासिल नहीं होती, एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तब तक आपने किसी भी स्किल के ऊपर गिग नहीं बनानी। आपने किसी भी अपनी उस सर्विस को या फिर उस चीज़ को आपने सेल आउट करना स्टार्ट नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई किसी किस्म की स्किल ना हो और आपके पास ऑर्डर्स हों और आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो गाइज आपने करना कि आपने अपने लिए एक टीम को बिल्ड करना है, ठीक है। उस टीम को बिल्ड करने के बाद आप अपने ऑर्डर्स को या फिर आप अपनी सर्विस को रीसेल करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रीसेल के ऊपर बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कि रीसेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप 5 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में, 50 रुपये में, 25 रुपये में या फिर 10 रुपये में सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं, या फिर आप किसी भी स्किल्स को आप नहीं सीखना चाहते, तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।